नमस्कार, जनता टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। एलएसी पर चीन भारत से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बार बार मुंह की खा रहा है। बार बार भारत चीन की हरकतों पर उसे धूल चटा रहा है, लेकिन चालबाज अब अपनी हदों से बहुत आगे बढ़ रहा है। चीन समझ चुका है कि सैन्य स्तर या कूटनीतिक स्तर पर जो पटकनी उसे भारत से मिली है, उसके बाद चीन को भारत के खिलाफ नई प्लानिंग की जरूरत है और इसके लिए चीन ने नया प्लान तैयार भी किया है। तो जासूस ड्रैगन के इसी साइबर प्लान का आज हम खुलासा करने वाले हैं। तो भारत के खिलाफ रचे गए चीनी षड्यंत्र को परत दर परत हम आपके सामने रख चुके हैं। कैसे तिब्बत पर कब्जा कर भारत की सरहदों के नजदीक आया चीन और उसके बाद से लगातार भारत की सीमाओं के भीतर गड़ी चीन की नजरें और उसकी घुसपैठ की हरकतों को भारत ने हर मोर्चे पर धूल चटाई। लेकिन चीन अब भारत के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जो भारत के लिए काफी गंभीर हो सकता है। ड्रैगन का नया षड्यंत्र। चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चालबाजियां करने से बाज नहीं आ रहा। घुसपैठ की अपनी हर कोशिश में नाकाम होने वाला चीन अब नए प्लान की तैयारी कर रहा है। एलएसी पर ड्रैगन बिछा रहा ऑप्टिकल फाइबर। अधिकारियों के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। एलएसी पर पीएलए का प्लान। भारत के खिलाफ एलएसी पर चालाक चीन अपना संचार तंत्र मजबूत करने के लिए चीनी सेना पेंगोंग झील के दक्षिण भाग में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रही है। अधिकारियों की माने तो पीएलए की मंशा सीमा पर लंबे वक्त तक रुकने की है। चिंता यह है कि चीनी सेना झील के दक्षिण हिस्से में केबल बिछाने का काम तेजी से कर रही है। 1 महीने पहले पीएलए ने झील के उत्तरी इलाके में भी इस तरह की केबल बिछाई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से साजिश का खुलासा। सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से की रेत वाली जगहों पर असामान्य लाइनें नजर आई हैं। इसके बाद इस गतिविधि के बारे में संबंधित भारतीय अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय और सेना के अधिकारियों की ओर से इस नए घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। एलएसी पर आमने सामने भारत चीन। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस इलाके में तनाव बरकरार है और दोनों ही देशों के हजारों जवान अपनी अपनी ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। यही नहीं, टैंक और लड़ाकू विमानों की तैनाती भी दोनों सेनाओं ने कर दी है। चीन उल्टे भारत पर तनाव बढ़ाने और अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहा है। दिल्ली में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि भारतीय सेना की तरफ से ही एलएसी का अतिक्रमण किया गया और बीते दिनों पेंगोंग झील के दक्षिण इलाके में हुई गोली चलने का जिम्मेदार भी भारतीय सेना के जवान ही हैं। वहीं न्यूज एजेंसी को दूसरे भारतीय अधिकारी ने बताया कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चुप्पी का माहौल है। साथ ही पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी से फिलहाल कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। लद्दाख के मुख्य शहर लेह में भारतीय विमान मंडराते नजर आ रहे हैं और उनकी गर्जना से घाटी गूंज रही है। एलएसी पर कुछ 100 मीटर पर दोनों सेनाएं। इन सब के पीछे सबसे बड़ी चिंता हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बिछाए जाने को लेकर ही है। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से
कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की ओर से ऑप्टिकल फाइबर केबलों का बिछाया जाना बहुत ही संवेदनशील मसला है। अगर आप रेडियो यानी वायरलेस पर बात करते हैं तो इसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबलों के जरिए संचार करना बेहद सुरक्षित होता है। मौजूदा वक्त में भारतीय सेना रेडियो संचार पर निर्भर है। हालांकि सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली ये बातचीत कोड वर्ड में होती है। अगर चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में कामयाब हुआ तो चीनी सेना के संचार में इजाफा होगा और चीनी सेना को एलएसी पर मजबूती मिलेगी, जिसका फायदा चीनी सेना और चालाक चीन भारतीय सीमाओं में घुसपैठ के लिए भारत और भारतीय सेना के खिलाफ करेगा। अधिकारियों की माने तो चीन की इन हरकतों को सैटेलाइट इमेज के जरिए कैच किया गया। इन तस्वीरों ने चीन की इस नई साजिश का खुलासा कर दिया और बता दिया आखिर कैसे भारत से बार बार मुंह की खाने वाला चीन अब भारत के खिलाफ जंग की तैयारियां नए प्लान के साथ कर रहा है। तो एक तरफ चीन भारत से बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो भारत के लोगों की जासूसी कर रहा है। इस जासूसी कांड में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल चीन अब एलएसी पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चालबाज चीन भारत पर डिजिटल डाका डाल रहा है। चीन एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के उसके दिखावे का पर्दाफाश हुआ है। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि वो सच में चालबाज है, धोखेबाज है। चीन के डीएनए में ही गद्दारी है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, खिलाड़ियों और संगठनों की जासूसी कर रहा है। ये खुलासा देश के एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में किया। चीन की झेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करीब 10,000 भारतीयों का डेटा इकट्ठा कर रही है। इसमें सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी, लाइक, कमेंट भी शामिल हैं। ये चीनी कंपनी देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बिजनेसमैन, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, सांसद, खिलाड़ियों की जासूसी कर रही है। आपको बता दें कि चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए काम करने का दावा करने वाली ये कंपनी दूसरे देशों के लोगों पर नजर रखती है। इसमें राजनीति, विज्ञान, सरकार, टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिल्म समेत कई अन्य क्षेत्रों के लोगों और संस्थानों की निगरानी की जाती है, जिसके बाद कंपनी इनके डिजिटल फुटप्रिंट फॉलो करते हुए एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी को तैयार करती है, जहां पर सोशल मीडिया से जुड़े सभी तरह की जानकारी मौजूद होती है। वहीं इस डेटा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा सभी कागजात, कौन कहां शामिल हो रहा है, कौन किसे हायर कर रहा है, ऐसी बातें भी नोटिस की जाती हैं। यानी इस कंपनी का काम किसी भी व्यक्ति का पूरा डेटाबेस तैयार कर चीनी सरकार और उनकी एजेंसियों को सौंपना है। इस खुलासे के मुताबिक चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 प्रधानमंत्रियों, 24 मुख्यमंत्रियों, 350 सांसद और सेना से जुड़े लोगों की जासूसी कर रहा है। चीन की जासूस कंपनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत वर्तमान के कुल 24 मुख्यमंत्रियों की जासूसी कर रही है। वहीं इस लिस्ट में 16 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिन लोगों की चीन जासूसी कर रहा है। उनमें वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे,
24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद, 70 मेयर। इस खुलासे से यह साफ है कि चीन सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि साइबर दुनिया में भी जंग लड़ने की तैयारी में है। हालांकि भारत भी अब ड्रैगन से हर मामले में दो हाथ करने को तैयार है। तो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन की जासूसी का जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। चीन की जासूसी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीजेआई बोबडे जैसी हस्तियां शामिल हैं। वहीं इस मामले में हुए दूसरे खुलासे से भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर चीन के गहरे जमे जासूसी तंत्र के बारे में भी जानकारी मिली है। चीन की हरकतों और भारत के खिलाफ साजिशों का जवाब उसे हर मोर्चे पर मिला है। भारत में अपने बाजार को स्थापित कर भारत के खिलाफ ही साजिश रचने वाले चीन को उसकी कई ऐप्स बैन करके भारत ने तगड़ा इकोनॉमिक झटका दिया था। इसी की बौखलाहट है कि ड्रैगन भारतीय अर्थव्यवस्था की हर हद तक जासूसी कर रहा है। चीन की जासूसी लिस्ट में इंडियन रेलवे में इंटर्नशिप कर रहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर अजीम प्रेमजी की वेंचर कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तक शामिल हैं। चीन की सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़ी कंपनी झेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने जो ओवरसीज की इंडिविजुअल डेटाबेस तैयार किया है, उसमें भारत के अर्थ जगत से कम 1400 लोग, संगठन या कंपनियां शामिल हैं। जिन लोगों की चीन निगरानी कर रहा है उनमें वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, देश के जाने माने स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स तक शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया में बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी चीन जासूसी कर रहा है। OKIDB के जरिए भारत के अर्थ जगत की जिन हस्तियों की चीन जासूसी कर रहा है उनमें महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप CFO अनीश शाह, रिलायंस ब्रांड्स के CTO PK थॉमस, अजीम प्रेमजी की बनाई हुई वेंचर कैपिटल कंपनी प्रेमजी इन्वेस्ट के इन्वेस्टमेंट ऑफिसर TK कुरियन, रिलायंस रिटेल के चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन बेड और मॉर्गन स्टैनली के कंट्री हेड विनीत सेखसारिया जैसी दिग्गज नाम शामिल हैं। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी के शीर्ष अधिकारियों की भी चीन निगरानी कर रहा है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल, उबर इंडिया के ड्राइवर ऑपरेशंस के हेड पवन बैश, पेयू के बिजनेस हेड नमित पोटनिस, नायका की को फाउंडर और CEO फाल्गुनी नायर, जोमेटो के फाउंडर और CEO दीपेंद्र गोयल और स्विगी के को फाउंडर और CEO नंदन रेड्डी की भी जासूसी हो रही है। इतना ही नहीं, चीन IIT जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों के डायरेक्टर्स तक की चीन जासूसी कर रहा है। इनमें IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करांडीकर और IIT बॉम्बे के प्रोफेसर दीपक B पाठक शामिल हैं। भारतीय अर्थ जगत में जिन्हें सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया उनमें वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा कंपनियां, स्टार्टअप्स के संस्थापक, CEO, CFO, CTO और COO को भी बड़े पैमाने पर चीन की ओर से निशाना बनाया गया। भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल हेल्थ सेक्टर और डिजिटल एजुकेशन सेक्टर की चीन निगरानी और जासूसी कर रहा है। भारत के प्रमुख डिजिटल पेमेंट एप्स भी OKIDB के डेटाबेस में शामिल हैं। सिप्ला के सहयोग से चल रही डिजिटल थेरेपी चलाने वाला स्टार्टअप वेल्थी थेरेप्यूटिक्स
बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप स्टैंड लाइफ साइंस ग्रामीण भारत में हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध कराने वाली ग्रामीण हेल्थ केयर चीनी जासूसी का निशाना बने हैं। इसी तरह मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया, कलारी कैपिटल्स, सीड फंड, फायर साइड वेंचर्स जैसे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की भी जासूसी हो रही है। मैट्रिक्स पार्टनर का ओला, प्रेक्टो और रेजर पे में ठीक ठाक शेयर है। इसी तरह कलारी कैपिटल के पोर्टफोलियो में स्नैपडील, महिंद्रा और अर्बन लैडर जैसी ई कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। पेटीएम, रेजर पे और फोन पे जैसी भारत की शीर्ष डिजिटल पेमेंट कंपनियां भी चीनी जासूसी के जाल से अछूती नहीं। साथ ही पाइन लैब्स, एवेन्यूज पेमेंट्स, एफएसएस जैसे पेमेंट्स कंपनियों की भी चीन जासूसी करवा रहा है। एफएसएस पेमेंट्स का आईआरसीटीसी जैसे दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप है। इसी तरह बाइजू, अड्डा 247, ओलाइव बोर्ड जैसे टॉप लर्निंग एप्स की भी जासूसी की जा रही है। एक तरफ चीन एलएसी पर फाइबर ऑप्टिकल का जाल बिछाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो वहीं भारत में इकोनॉमी फील्ड की 1400 हस्तियों, कंपनियों और संगठनों की चीन जासूसी कर रहा है, जिनमें रेलवे में इंटर्न से लेकर बड़ी कंपनियों के सीईओ तक लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में साफ है कि कैसे चीन भारत से मुंह की खाने के बाद इतना बौखला चुका है कि ड्रैगन ने हर एक नियम, कायदे, कानून को तोड़कर भारत के खिलाफ नए नए षड्यंत्रों का मोर्चा खोल दिया है। तो एक तरफ जासूस ड्रैगन के साइबर प्लान का खुलासा हमने किया, उधर भारत और अमेरिका जैसे देशों से पंगा लेने के बाद चीन अब चारों तरफ से घिरा नजर आ रहा है। चीन की हालत इतनी खराब है कि स्थिति को संभालने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई बड़े नेताओं को फोन लगाना पड़ा। बौखलाए चीन की हालत खराब। चीन की करतूतों के चलते लगी लताड़। भारत चीन सीमा विवाद, हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी में दादागिरी जैसे मुद्दों पर चीन वैश्विक पटल पर सबके निशाने पर है। चीन की करतूतों की वजह से पूरे विश्व में चीन की कड़ी आलोचना हो रही है। यूरोप दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी को बीते दिनों इस सब के लिए काफी कड़े संदेश मिले। चीन के सभी प्रमुख देशों से रिश्ते खराब होते देख अब खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मैदान में उतरे हैं। डैमेज कंट्रोल में जुटे शी जिनपिंग। चीनी राष्ट्रपति घुमा रहे फोन पर फोन। खबरों के मुताबिक डैमेज कंट्रोल के लिए शी जिनपिंग ने सोमवार को खुद जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की और अपना पक्ष रखा। चीन के मुताबिक बातचीत में चीन और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार, निवेश समझौतों पर चर्चा और तेज गति करने पर बातचीत हुई। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक इन फोन कॉल्स में जिनपिंग ने यूरोपीय यूनियन से संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे राजनीतिक मुद्दों से निपटने और विश्वास बहाली जैसे मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ भले ही चीन का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, लेकिन इससे जुड़े 27 देशों का बीजिंग को लेकर अलग नजरिया है और वो चीन को प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखते हैं। इस वक्त यूरोपीय संघ की क्रमिक अध्यक्षता कर रही जर्मनी की चांसलर मार्केल का परिषद अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, आयोग अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन और संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने समर्थन किया। चेक रिपब्लिक को धमकी देना पड़ा भारी। यूरोपीय यूनियन के सामने धरी रह गई चीन की होशियारी।
बर्लिन में चेक रिपब्लिक के सीनेट के अध्यक्ष मिलोस विस्ट्रिसिल की ताइवान यात्रा को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग ने भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी, जिसके तुरंत बाद उसी सभा में बर्लिन के विदेश मंत्री ने वांग यी को टोकते हुए कहा था कि वो अपने मंच का किसी यूरोपीय देश के खिलाफ उपयोग नहीं होने देंगे। उन्होंने चेक रिपब्लिक के साथ जर्मनी की एकता को भी प्रदर्शित किया था। हालांकि चीन इस बातचीत को सकारात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि चेक रिपब्लिक को धमकी देने और कई और देशों के प्रति चीन के रुख के चलते कई देशों में चीन के प्रति काफी नाराजगी है, जिसके चलते यूरोपीय यूनियन ने चीन को जमकर लताड़ लगाई और इसलिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग फोन पर फोन घुमाकर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो भारत के पराक्रम के आगे जब ड्रैगन की एक नहीं चली तो उसने दूसरे देशों की तरफ टेढ़ी नजर कर ली। अब यह जासूस ड्रैगन एक देश को निगलने की सोच रहा है। विस्तारवादी फितरत वाले चीन ने इस देश की सीमा पर सैनिक और हथियारों का जमावड़ा शुरू कर दिया। आखिर कौन सा है यह देश? क्यों है भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात? और क्या है ड्रैगन की इसके पीछे की सोच? चलिए आपको बताते हैं। अपनी विस्तारवादी सोच के लिए मशहूर चीन ने अब भूटान के खिलाफ टेढ़ी नजर कर ली है। चीन भूटान के कुछ हिस्सों को कब्जाना चाहता है। चीन ने भूटान की सीमा पर सैनिक और हथियार जमा करने शुरू कर दिए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि चीन ने भूटान की सीमा पर जमीन भी कब्जा ली है। बताया जा रहा है कि साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन ने भूटान सरहद पर सड़क और हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया था। बड़ी तादाद में ट्रूप्स की तैनाती भी बढ़ाई। चीन ने पश्चिमी भूटान के कई इलाकों में घुसपैठ कर ली है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने नई सीमा पर भी दावा किया, जो भूटान में 40 किलोमीटर भीतर तक है। पिछले महीने अगस्त में पीएलए ने दक्षिण डोकलाम क्षेत्र में भी घुसपैठ की थी। दरअसल चीन भूटान पर दबाव बना रहा है कि वो गए मोचेन क्षेत्र तक सीमा विस्तार को स्वीकार कर ले। हालांकि भारत चीन भूटान सीमा पर ताजा घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत ने इस ताजा घटनाक्रम से भूटान की सरकार को भी अवगत करा दिया है। जून में चीन ने भूटान के साक्टेंग वन्यजीव अभयारण्य प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। ड्रैगन ने इसे विवादित इलाका करार देते हुए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल से उसे फंड मुहैया न कराने को कहा था। यह अभयारण्य भारत और चीन सीमा के पास 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अरुणाचल प्रदेश के नजदीक है। जाहिर है शी जिनपिंग का विस्तारवाद अब भूटान को निगल लेने की साजिश कर रहा है। चीन की ये चाल भारत के लिए एक चुनौती है। इसकी वजह यह है कि भूटान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में है। यह देश पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और भूटान की सीमा भारत से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भारत से मुंह की खाने के बाद चाइना अब भारत के खिलाफ जासूसी और साइबर प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग को दिल्ली से साफ संकेत गया है कि चाहे कितना गोला बारूद एलएसी पर चीन इकट्ठा कर ले, लेकिन भारतीय सेना तैयार है हर जवाबी कार्रवाई के लिए। इधर संसद के मॉनसून सेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरीके से बीजिंग को संदेश दिया, सुनिए। महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है।
तो रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि यथास्थिति को बदलने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है और इसी के लिए भारत को उकसाने की कोशिश और घुसपैठ की कोशिश भी लगातार चीन कर रहा है, लेकिन इन हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।